नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बताएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के इंसिनरेटर में कचरे के डिस्पोजल को लेकर विवाद और विरोध बढ़ गया है। क्या ये पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी आज की खबर में। आज की ये खबर पीथमपुर से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बड़े मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रामकी एनवायरो फैक्ट्री में कचरे का जलाया जाना, सुरक्षा व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन का मामला अब राजनीति में भी तूल पकड़ता जा रहा है। पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के इंसिनरेटर का पहला ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया में करीब 10 टन कचरे को जलाने के लिए 3 दिन का समय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की निगरानी में ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जानकारी के अनुसार अब तक 12 कंटेनरों में से 5 कंटेनरों से कचरे के सैंपल लेकर फैक्ट्री के पास ले जाया गया है, ताकि उसकी जांच की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण और अन्य नुकसानकारक तत्व नहीं है। इंसिनरेटर में कचरा जलाने से पहले पूरे कचरे को मिक्स किया जाएगा और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचाने में 5 घंटे का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में हर घंटे 600 लीटर डीजल की खपत होगी। साथ ही कचरे को जलाने के बाद निकलने वाली राख, गैस और सॉलिड पार्टिकल्स को नष्ट किया जाएगा, ताकि प्रदूषण न फैले। वहीं फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 650 जवान और 10 से ज्यादा गाड़ियां शहर में गश्त कर रही हैं। 130 स्पेशल आर्म्ड फोर्स के जवान फैक्ट्री परिसर में तैनात हैं और डीएसपी रैंक के अधिकारी बाहर मौजूद हैं। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर पीथमपुर में लगातार 3 दिन विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में है। प्रशासन का कहना है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक मामला भी जुड़ चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। पटवारी ने कहा कि अगर रामकी कंपनी के कचरे में जहर नहीं है, तो सरकार पीथमपुर और इंदौर के आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र में पानी की जांच करवा ले, और यदि उसमें कैंसर के तत्व नहीं मिलते तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। पटवारी ने आगे ये भी कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का बहाना बनाकर जनता की भावना को नजरअंदाज कर रही है और आने वाली पीढ़ियों को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका कहना था कि क्या ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण छोड़कर जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं से फिर से चुनौती दी और कहा कि वो और उनका दल इस मामले की पूरी जांच करने के लिए तैयार है। यूनियन कार्बाइड का कचरा सरकार बहाना बना रही है कोर्ट का। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाना नहीं जलाना सरकार के विवेक पे है। जहरीला कचरा है, अगर यहाँ से सरकार उठा के वहाँ लेके गई, इसका मतलब है कि उस जमीन को उनको खाली कराना था। इसके पीछे सरकार के और सरकारी नेताओं के आर्थिक हित छुपे हुए थे। इंदौर शहर ने लगातार विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले भावी पीढ़ी को कैंसर दिया। बार बार मैं इस बात को दृढ़ता से कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को चुनौती देता हूं। आप जब कहो, जिस समय कहो, प्रशासन को भी देता हूं। मैं रामकी कंपनी के आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस का पानी, भूजल चेक कर लो, उसमें कैंसर के तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने चेक करवा लिए, इसके बाद बात कर रहा हूं। मैं इंदौर शहर से आग्रह करता हूं, आपने आपका मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बदले आपको कोविड में यातना दी, उन्होंने कैंसर का कचरा दिया, उन्होंने करप्शन का जहर दिया। इंदौर शहर वासियों, जागो, हम हमारा दायित्व निभाएंगे, पर आपके सहयोग की अपेक्षा है। ये मामला अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। क्या रामकी एनवायरो फैक्ट्री का कचरा सही तरीके से जलाया जाएगा और क्या कांग्रेस की चुनौती का कोई असर पड़ेगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि इस प्रक्रिया में कोई समस्या न आए, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज है। इस पूरे मामले पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ इंदौर और पीथमपुर बल्कि पूरे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।